हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इफ़, और दूसरा होता है इफ एल्स, फिर तीसरा होता है इफ एल्स इफ, या तो इसे हम लैडर भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इफ़ और इफ एल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। फिर अगले वीडियो में आपको मैं इफ एल्स लैडर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर, चेक वेदर द नंबर इज गिवन, गिवन नंबर इज इवन, गिवन, चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और नॉट। तो दोस्तों, हम लोग को चेक करना है कि जो नंबर हमें दिया गया है कंसोल से, तो वो नंबर इवन है या ऑड है। तो दोस्तों, ऐसा हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है ये बताने के लिए। तो मैं आपको ऐसा प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, और एक एग्जांपल से आपको इफ़ जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक इफ़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं लगा देता हूँ एक। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि एक इंट होगा, और जो कंसोल में हम लोग को हम लोग एक इनपुट मांगेंगे, एंटर द गिवन नंबर, एंटर द नंबर, सेमीकॉलन। फिर इसके बाद हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे ए, वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर अभी हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट ला के देखते हैं ये जो ए है वो इवन है या ऑड है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ए है उसका पहला हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद हम लोग इक्वल टू लगा देंगे। अगर वो रिमाइंडर ज़ीरो होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है, तब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाता है, और जो अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी आउट द नंबर इज इवन। तो दोस्तों, मैं आपको ये प्रोग्राम एक और बार समझाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो होगा एक इंटीजर ये, और हम लोग यूज़र से मांगेंगे एक इंटीजर वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग एक ईफ करके एक कंडीशन लगाया यहाँ पर, जो क्या करेगा, रिमाइंडर देगा हम लोग को। सपोज़ हम लोग अगर ए के प्लेस में अगर हम लोग 10 लिखते हैं, तो 10 डिवाइड बाई 2 होगा, और रिमाइंडर जो है 10 डिवाइड बाई 2 वो होता है ज़ीरो। और वो अगर वो ज़ीरो, ये डबल इक्वल टू का मतलब ये हम लोग मैथ्स में सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, और जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग डबल इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंगल इक्वल टू हम लोग को असाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है और वो ज़ीरो से इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन तभी ट्रू हो जाता है, और इसके अंदर जो कुछ स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हम लोगों से एक इनपुट मांग रहा है, एंटर द नंबर, तो हम लोग दे देते हैं। सपोज मैं देता हूँ 12 और एंटर दबा देता हूँ, तो यहाँ पर 12 जो कि एक इवन नंबर है, द नंबर इज इवन करके लिख के आ गया। सपोज दोस्तों, हम लोग एक ऑड नंबर देते हैं, तभी क्या होता देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक ऑड 9, एक ऑड नंबर है, हम लोगों ने दे दिया और एंटर दबाया। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फॉल्स होने की वजह से ये जो है वो 0 से 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। और ये जो ज़ीरो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो से इक्वल, यानी कि ए इक्वल टू बी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखा है, जो कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आई होप आप इफ़ कंडीशन को समझ पाए।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इफ एल्स के बारे में। दोस्तों अगर हम लोगों को अभी ये बताना है कि सपोज़ जो नंबर मैंने एंटर किया है वो नंबर इवन नंबर है तो इवन बताए, या ऑड नंबर है तो ऑड नंबर बताए। तो दोस्तों मैं इसी प्रोग्राम को आपको जो ईफ एल्स है इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो ईफ है वो जैसे का वैसे ही होगा, बस यहाँ पर एक और चीज़ लग जाए, एक और चीज़ हम लोग लिख देंगे एल्स करके, एल्स। और इसके लिए कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आपका सरल भाषा में बताऊं, अगर कंडीशन हुआ तो इसके अंदर जो कुछ लिखा है उसे चला देना, वरना अगर वो फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट एल्स के अंदर आ जाना। एल्स के अंदर जो कुछ लिखा है उसे ब्लाइंडली उसे एग्जीक्यूट कर दो। उसके अंदर जो कुछ लिखा है परवाह नहीं है, उसे एग्जीक्यूट कर दो बस। द नंबर इज ऑड। दोस्तों नंबर बेसिकली दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। अगर नंबर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इवन नंबर करके प्रिंट कर देगा। एल्स यानी कि अगर नहीं फुलफिल कर पाया तो वो इसके अंदर जो कोड है उसे वो प्रिंट कर देगा, यानी कि इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि द नंबर इज़ एन ऑड। तो दोस्तों इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो दोस्तों अगेन हम लोगों से एक नंबर मांग रहा है, तो हम लोग एक नंबर देते हैं जिसको, जो कि होगा एक, सबसे पहले हम एक ऑड नंबर देखते हैं 9, जो कि ऑड नंबर है। एंटर। द नंबर इज़ ऑड करके लिख के आया, जो कि बिल्कुल सही है। अभी हम लोग एक और बार ट्राई करेंगे। अभी हम लोग इवन नंबर इनपुट देंगे। इवन नंबर हम लोग इनपुट देंगे, इवन नंबर 8 है। द नंबर इज़ इवन। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कैसा इफ़ और इफ एल्स काम करता है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और प्रोग्राम देखा। एक और बार मैं आपको यही प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ जो स्टेटमेंट है वो अगर उसके अंदर ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू है तो उसके अंदर के जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स निकलता है तो इसके अंदर जो लिखा है इसे वो स्किप करके एल्स के अंदर आ जाएगा, और एल्स के अंदर जो कुछ लिखा है, जो कुछ कोडेड है, उसे वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसे वो चलाएगा। तो दोस्तों आई होप आप इफ़ और इफ एल्स के बारे में समझ गए हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, और अगले वीडियो में मैं आपको इफ एल्स के बारे में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।